श्रद्धयां क्रियते श्रद्धयां दीयते श्रद्धयां अनुमीयते श्राद्धम श्राद्धेषु पितरम तृप्तम। नमस्कार, मैं कृष्णा। आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज की चर्चा श्राद्ध के ऊपर है। जी हाँ, पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है तो श्राद्ध के ऊपर एक चर्चा करना बनता है। क्या कहते हैं शास्त्र इसको लेकर, क्या है इसके पीछे का वैज्ञानिक आधार और तर्पण की विधि क्या है, शास्त्रानुसार विधि तर्पण की क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। वैसे तो विश्व के समस्त देशों में अपने पितरों को प्रसन्न करने की प्रथा है। अन्य अन्य भागों में, अन्य अन्य माहों में, अन्य अन्य विधियों से, पर भारत में भादो महीने में इसको मनाने की प्रथा है। क्या है भादो महीने में मनाने के पीछे का वैज्ञानिक रहस्य, इसको तो हम लोग जानेंगे ही, लेकिन उसके पहले चर्चा शास्त्रों की। पुराणों में ऋतुध्वज नाम का एक राजा है जिसने अपनी पत्नी मदालसा को यह आदेश दिया कि अपने पुत्रों को शास्त्रों के बारे में जरूर जानकारी वह दे, उसको इसकी संपूर्ण विधि बताए कि कैसे जल अर्पण करके पितरों को तृप्त किया जाए और उनके सुखी होने की कामना की जाए। नित्य श्राद्ध कर्म, प्रत्येक अमावस्या को होने वाला श्राद्ध कर्म, और यह पितृपक्ष का श्राद्ध कर्म, इसको सर्वश्रेष्ठ श्राद्ध कर्म कहा गया और इसको आर्घव दैहिक श्राद्ध कर्म कहा गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः और श्रद्धा भाव, यह दो मूल मंत्र पकड़ाता है हमको यह तर्पण, यह श्राद्ध कर्म। क्योंकि यहाँ हम हर एक के सुखी होने की बात करते हैं, सिर्फ अपने ही पितरों के सुखी होने की बात नहीं करते हैं, जो कि कहिए कि इंस्टेंट होती ज़िंदगी में। अंग्रेजियत के पीछे भागती जाती ज़िंदगी में हम चीज़ों को काट पीट करके छोटा ही करते चले जा रहे हैं और उसका नफ़ा नुकसान हम सब झेल रहे हैं। यहाँ हम प्रकृति के सुखी होने की बात करते हैं। पंचभूतों जिनसे हमारा निर्माण हुआ है, पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि, वायु, आकाश, उन सब के सुखी होने की बात करते हैं। ऋतुओं के सुखी होने की बात करते हैं। जिन अवयवों से मिलकर, जिन घटकों से मिलकर ऋतुओं का निर्माण हुआ है, उन घटकों के सुखी होने की बात करते हैं। यहाँ तक कि हम पेड़ों, पौधों, पुष्पों, लताओं, इनके सुखी होने की बात करते हैं। दसों दिशाओं के सुखी होने की बात की जाती है और ऋषियों के सुखी होने की बात की गई है, देवों के सुखी होने की बात कही गई है और यहाँ तक कि यम के सुखी होने की बात की गई है। तो यह है इसकी गूढ़ता, यह है इसका शास्त्रीय महात्म। सर्वे भवन्तु सुखिनः और शास्त्र और श्रद्धा भाव। अब वैज्ञानिक आधार, हम सब जानते हैं कि सारे ग्रह और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है और सूर्य जो है किसी और के चारों तरफ चक्कर लगाता है और हर एक दूसरे के पीछे एक दूसरे के का चक्कर लगा रहा है। और पूरी आकाशीय गंगा जिसकी तरफ चक्कर लगा रही है उसको विज्ञान कहता है वर्गो सुपर क्लस्टर, और वर्गो जिसको ज्योतिष विज्ञान कन्या राशि कहता है। जिस समय पितृपक्ष मनाया जाता है उस समय सूर्य या तो कन्या राशि में आ चुका होता है या कन्या राशि में जाने की ओर अग्रसर हो जाता है। सिंह राशि से उसका ढलान शुरू होता है, कन्या राशि में अब सभ्य क्रम की तरफ वो जाना शुरू हो जाता है। रांची में एक जनजाति अभी भी है जो कि हर तीसरे वर्ष मनाती है पितृपक्ष को, ये पितरों को तृप्त करने की का पूजा वो कहते हैं इसको, और उस समय सूर्य कन्या राशि में आ चुका होता है। तो एक जंगल में रहने वाली एक आदिम जनजाति, एक आदिवासी जाति अपने संस्कृति को, अपने धरोहर को समझती है अभी और इतना उसको महत्व देती है। और हम लोग समय रहते हम चीज़ों को समेटें, सहेजें, समझें तो बहुत बचावकारी हो जाएगा। खासकर अभी के कोरोना संक्रमण काल में हमें अपने चूक को देखने और पुनरावलोकन करने का समय है, आत्मा निरीक्षण करने का समय है यह। तो यह तो है शास्त्रीय आधार। वैज्ञानिक रहस्य जिसको हम लोगों ने जाना, शास्त्रीय आधार को जाना। अब देखें कि और यह जो वर्गो सुपर क्लस्टर जिसको विज्ञान कहता है, फिर उसको पितृमार्ग कहता है। और पितृमार्ग कह के जन्म मरण जन्म का वो पुनर्जन्म की वह जो कहिए कि उसको बल प्रदान करता है, पुनर्जन्म की परिकल्पना को। इसके बाद जानेंगे हम लोग तर्पण की विधि क्या है।
सबसे पहले देवों को तर्पण की बात कही गई है, उनको जल अर्पित करने की बात कही गई है, उनको तृप्त करने की बात कही गई है। उसके लिए पूरब मुख होने की बैठने का विधान कहा गया है और अपने जनेऊ को यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर सव्य क्रम में धारण करने की विधा बताई गई है और कुश धारण करके अंजुलि में जल और उसमें अक्षत और पुष्प लेकर समय है तो सभी देवताओं के लिए अलग अलग एक एक बारी जल अर्पित करना है। नहीं समय है तो ओम भूर्भुवः स्वः सर्वे देवताभ्यो ऐसे करके एक बार ही सभी देवताओं के लिए जल अर्पित कर देना है, उनके तृप्त होने की कामना के साथ। इसके बाद ऋषियों के लिए तर्पण करना है। उसके लिए अब हमें उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाना है। जनेऊ को माला या कंठी की तरह बना के धारण कर लेना है और कुश तो अंगुली में रहेगा ही, अंजुलि में जल लेना है और अब उसमें अक्षत पुष्प की जगह जौ ले लेना है। और अगर समय है तो फिर वैसे ही मरीचि कश्यप अलग अलग ऋषियों का नाम लेके उन्हें दो दो बार जल देंगे, नहीं तो ओम भूर्भुवः स्वः सर्वे ऋषि ऐसे करके सभी ऋषियों को दो का एक साथ ही स्मरण करके उनको दो बार जल देना है। जल से उनके तृप्त होने की कामना करनी है, उनके सुखी होने की कामना करनी है। अब हमें अपने पितरों के तृप्त होने की उनको जल देकर तृप्त करना है। अब हम अपने पितरों का यहाँ आवाहन करेंगे, अपने गोत्र का नाम लेंगे, मूल का नाम लेंगे, स्वयं का नाम लेते हुए यज्ञोपवीत को जनेऊ को दाहिनी कंधे पर धारण करने की बात शास्त्र कहता है और अपसभ्य क्रम में धारण करने को कहता है। उंगली में कुश तो होगा ही, अंजुलि में जल लेंगे और अब यहाँ जल में हम काले तिल का प्रयोग करेंगे। काला तिल लेंगे और हमारा मुख जो है अब दक्षिण की तरफ हो जाएगा और दक्षिणाभिमुख होके हम सभी पितरों के तृप्त होने की बात करते हुए उनको जल अर्पित करेंगे 3 बार। पितरों को जल अर्पित करने के बाद फिर हम यम के लिए करेंगे, फिर 10 दिशाओं के लिए करेंगे, पंचभूतों के लिए करेंगे, वृक्षों के लिए, लताओं के लिए करेंगे, 84 लाख योनियों के लिए करेंगे। हर एक के सुखी होने की कामना करने के बाद, उनको जल अर्पित करने के बाद, उनके तृप्त होने की बात करने के बाद स्वयं के भी सुखी होने की कामना करेंगे। और इस समय बिहार में जितिया पर्व को मनाया जाता है, जो अपने पुत्र के दीर्घायु होने की प्रार्थना की जाती है और अपने वंश वृद्धि की कामना की जाती है। तो यहाँ फिर वह एक जनेऊ को जो हमने देखा एक सभ्य अपसभ्य और कंठी की तरह धारण करके वह एक सांकेतिक था, साइक्लिक, वह जन्म मरण पुनर्जन्म को वह सांकेतिक रूप में जनेऊ के माध्यम से समझाया गया। वैसे ही यहाँ पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करके पुत्रों को तो तृप्त होने के लिए हम जल अर्पित कर ही रहे हैं, हम अपने जीवित अपने पुत्रों के दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं और वंश वृद्धि की कामना की जाती है पितरों से। तो यह भी एक साइकिल का, यह भी एक चक्र का की तरफ इंगित करता है। तो इतना विस्तृत है यह विधान, इतना सारगर्भित है यह विधान। तो आइए हम सब सर्वे भवन्तु सुखिनः को धारण करें और श्रद्धा भाव से अपने पुरखों के प्रति, प्रकृति के प्रति, दिशाओं के प्रति, पेड़ों, वृक्षों, लताओं, हर एक के प्रति, चाहे वह सूक्ष्म हो, चाहे वह स्थूल हो, स्थावर हो, जंगम हो, सब के प्रति उनके सुखी होने की कामना करें, उनके तृप्त होने की कामना करें और हम नतमस्तक हो जाएं और उनसे कहें कि यह जो हमसे कहीं ना कहीं कोई चूक तो हुई है जिसकी वजह से प्रकृति इतना रौद्र रूप हमें दिखा रही है, उनके शांत होने की कामना करें, उनके शांत होने की प्रार्थना करें। और वह यह मानसून का काल है, वर्षा का ऋतु का समय है यह, और खासकर 8 सितंबर से 20 सितंबर के बीच का जो समय हुआ फिर से प्राकृतिक रूप से उथल पुथल वाला समय है। तो उनसे यह प्रार्थना करें कि हे देव आप तृप्त होइए, हे वर्षा देव, हे इंद्रदेव आप तृप्त होइए, हे वरुण देव आप तृप्त होइए और हमें भी शांति दीजिए, सुख दीजिए और इस बेचैनी से निजात दीजिए। नमस्कार।